Hello everyone, I welcome you all in my today's class. In our last video, we have completed the concepts of chapter Principles of Management. Now today this is an additional video for this chapter as we are going to study some case studies on the basis of this chapter. As you all know, in the CBSE, case studies are very important for the examination purpose. So today we are going to discuss some case studies on the chapter Principles of Management. I hope it will be very helpful to you for understanding the concepts. Let's have a start. In our last videos we have discussed some concepts of the chapter Principles of Management. Now see, we are going to start our case study. Case study first. विजय वर्क एज ए प्लांट सुपरिटेंडेंट इन ए शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. विजय काम कर रहा है एज ए प्लांट सुपरिटेंडेंट एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में. ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड द सेल्स मैनेजर इंसिस्टेड द वर्कर्स टू फास्टर द प्रोडक्शन. द प्रोडक्शन मैनेजर आस्क्ड द वर्कर्स टू वर्क ओवर टाइम. देखो डिफरेंट मैनेजर्स अपनी क्या दे रहे हैं, उनको ऑर्डर्स दे रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं. सेल्स मैनेजर ने अपनी एडवाइस दी, अपने ऑर्डर्स दिए, प्रोडक्शन मैनेजर ने अपने दिए. आस्क द वर्कर्स टू वर्क ओवर टाइम इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द स्पीड टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन. सेल्स मैनेजर बोल रहा था कि प्रोडक्शन को फास्ट करना है, प्रोडक्शन मैनेजर बोल रहा है कि ओवर टाइम लगाओ और स्पीड को मेंटेन करो, क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए. वेयर एज द फाइनेंस मैनेजर, अब तीसरा मैनेजर आ गया, वो क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस ऑफ ओवर टाइम. ओवर टाइम के अगेंस्ट है वो, बिकॉज इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. वो ऐसा नहीं चाहता. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेटेड इन द अबव केस. देखो तीन मैनेजर्स एक ही वर्कर को अलग अलग ऑर्डर्स दे रहे हैं, मींस तीन बॉस हैं. एक तो है सेल्स मैनेजर, एक प्रोडक्शन मैनेजर और एक फाइनेंस मैनेजर. तीनों बॉस ऑर्डर दे रहे हैं. ठीक है, किसको ऑर्डर दे रहे हैं, एक वर्कर को. तो ये क्या है, तीन बॉस कमांड दे रहे हैं. तो ये क्या, कौन सा प्रिंसिपल नहीं अडॉप्ट कर रहे, यूनिटी ऑफ कमांड. क्योंकि कमांड वन बॉस वन प्लान वन, जो हमने पीछे पढ़ा था, तो वो होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर तो तीन तीन बॉसेस अपने ऑर्डर्स दे रहे हैं. सो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ वर्कर टू. इससे क्या होगा, वर्कर काम के लिए देखो तीनों अलग अलग बताएंगे तो वो लोग अपने काम को करेंगे नहीं प्रॉपरली और इनएफिशिएंसी शो करेंगे. लेट्स सी नेक्स्ट केस स्टडी. सूरज वॉज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कारपेट मेकिंग. सूरज किस चीज का काम कर रहा है, कारपेट मेकिंग का. सिंस कंपनी वॉज मेकिंग हैंडमेड कारपेट एज वेल मशीन मेड कारपेट. दो चीजों का काम है, एक तो हैंडमेड कारपेट का और एक मशीन मेड कारपेट का. आपको जो चीज लगती है कि हाँ ये मेरी हेल्पफुल हो सकती है, उसको आप अंडरलाइन कर लो सो दैट यू कैन इजिली सॉल्व द केस स्टडीज. देयर वर लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज, सो द प्रोडक्शन मैनेजर एडवाइज्ड देयर शुड बी टू सेपरेट डिवीजन फॉर बोथ ऑफ देम. तो जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसने क्या एडवाइस दी कि हैंडमेड के लिए अलग होना चाहिए, मशीन मेड के लिए अलग डिवीजन होनी चाहिए. फॉर बोथ ऑफ देम वेयर इन ईच डिवीजन शुड हैव इट्स ओन इंचार्ज. और इन दोनों के अपने अपने इंचार्ज होने चाहिए, अपने अपने प्लान्स होने चाहिए और अपने अपने एग्जीक्यूशन होने चाहिए. आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्टेड बाय प्रोडक्शन ऑफ मैनेजर. हमने अभी ये पीछे 14 फ्यॉल्स प्रिंसिपल पढ़े थे, उसी से ही ये है. अब कौन सा ऐसा प्रिंसिपल था जिसके अंदर बोल रहे थे कि वन प्लान वन यूनिट, ऐसा कुछ पढ़ा था, वो किसके अंदर था, जस्ट थिंक अबाउट इट. यस, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में यही था, वन यूनिट वन प्लान. सो इसके अंदर भी यही बोल रहे हैं कि दोनों यूनिट्स को सेपरेट कर दिया जाए, फिर वन यूनिट वन प्लान वन एग्जीक्यूशन वन इंचार्ज. उससे क्या होगा कि प्रॉब्लम नहीं आएगी. सी द नेक्स्ट केस स्टडी. ए मैनेजर शुड हैव द राइट टू पनिश सबऑर्डिनेट. देखो क्या कह रहे हैं, मैनेजर के पास राइट है, अधिकार है. राइट का मतलब होता है अधिकार, पनिश करने का सबऑर्डिनेट को फॉर विलफुली नॉट ओबेइंग लेजिटिमेट ऑर्डर. जो उसको ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं अगर वो फुलफिल नहीं करता, बट ओनली आफ्टर सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी हैज बीन गिवन टू हिज हर केस. कि हमने उसको काफी अपॉर्चुनिटीज दी थी अपनी मिस्टेक को सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा था. जब ऐसा हो तब हम अपनी क्या कर सकते हैं, किस प्रिंसिपल के अंदर ये होता है कि मैनेजर अपने राइट्स को यूज कर सकता है पनिश करने के लिए. यस, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो मैनेजर के पास अथॉरिटी है और जो हमारा वर्कर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैनेजर के वर्क के अकॉर्डिंग जो उसके ऑर्डर्स हैं उसको ऑबे करे और काम अच्छे से करे. लेट्स सी नेक्स्ट केस स्टडी. प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ बेटा लिमिटेड टुक स्पेशल केयर ऑफ इंटरेस्ट एंड एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्क. काम बांटते वक्त तो जो उसका जो बेटा लिमिटेड का प्रोडक्शन मैनेजर था उसने अपने सबऑर्डिनेट्स
की एबिलिटी और इंटरेस्ट को ध्यान में रखा. ही वॉज ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट ए वर्कर शुड बी गिवन वन वर्क अगेन एंड अगेन, कि उसको बार बार वो काम दिया जाए ताकि वो उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाए. स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलोड हियर. हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, आपको शायद हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ही था फ्योल का, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जिस चीज़ में जो स्किल्ड होता है, क्वालिफाइड होता है, एक्सपीरियंस्ड होता है, उसी तरह का काम देना चाहिए. एग्जाम्पल भी ली थी कि केमिस्ट्री वाला टीचर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा सकता, इकोनॉमिक्स वाला फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता. वो कौन सा था हमारा प्रिंसिपल? डिवीजन ऑफ वर्क. वेरी गुड. Next, see the next. Which principle of management is violated in the following situation? See, when a worker receives order from more than one boss. ज़्यादा boss होंगे और काम नहीं हो पाएगा. कौन सा था? Unity of command. Very good. When the employee is given responsibility to achieve target production of 500 units, authority is not provided. देखो responsibility authority दोनों words ही आ चुके हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? Authority and responsibility. See the next. The management and workers have entered to an agreement that workers will do overtime to cover up losses. In return, the manager will increase the wages. देखो एक agreement कर रहे हैं ये, है ना? एग्रीमेंट कर रहे हैं कि वो उसको ओवर टाइम के लिए पे करेगा अगर वो लॉसेस को फुलफिल कराएगा. इन रिटर्न द मैनेजर विल इंक्रीज द वेजेस. बदले में मैनेजर क्या करेगा? वेजेस इंक्रीज करेगा. बट मैनेजमेंट लेटर रिफ्यूज. बाद में मैनेजर ने मना कर दिया, जबकि हमने एग्रीमेंट के लिए पढ़ा था कि जो एग्रीमेंट हमने किया है उसको हमें उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है फॉलो करनी पड़ेंगी. नेम द प्रिंसिपल. कौन सा प्रिंसिपल था ये? डिसिप्लिन. डिसिप्लिन में ही आता ना, वी हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस. लेट्स सी द नेक्स्ट. सी द नेक्स्ट केस स्टडी. इन ए स्कूल बुक्स आर केप्ट इन ऑफिस. बुक्स को ऑफिस में रखा जा रहा है. चॉक्स इन द लाइब्रेरी. चॉक्स को कहाँ रखा है? लाइब्रेरी में. ऑफिस रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स इन स्टाफ रूम. जो रिकॉर्ड्स की बुक्स वगैरह होती है उसको स्टाफ रूम में. ये कुछ गड़बड़ लग रही है. देखो, स्कूल बुक्स कहाँ होनी चाहिए? लाइब्रेरी में होनी चाहिए. ऑफिस रिकॉर्ड्स कहाँ होने चाहिए? ऑफिस में. और चॉक्स कहाँ होने चाहिए? स्टाफ रूम में. लेकिन इन्होंने मटेरियल को प्रॉपर ऑर्डर में नहीं रखा हुआ. तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है यहाँ पर? प्रिंसिपल ऑफ order. Yes, very good. See the next. ABC Limited permits their sales. ABC Limited ने परमिशन दे रखी है किस चीज के लिए? their sales to give discount up to 10%. अपनी मर्जी से 10% डिस्काउंट दे सकते हैं एज पर डिस्क्रिशन एंड क्रेडिट टू देयर रेगुलर कस्टमर. जो रेगुलर कस्टमर्स हैं. इफ द सेल्समैन वांट्स टू गिव मोर देन 10%, अगर वो 10% से ज्यादा देना चाहते हैं फॉर स्पेशल ऑर्डर, देन दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम टॉप लेवल. उसके लिए उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी. कुछ अपनी मर्जी से दे सकते हैं कस्टमर्स को 10% डिस्काउंट, कुछ परमिशन लेनी पड़ेगी. ऐसा किसके अंदर था? अथॉरिटी दे भी रखी है और नहीं भी. Centralization and decentralization. Yes. Let's see the next case study. Mr. Malhotra फाइनेंस मैनेजर हैं किस चीज़ के? ABC लिमिटेड के. अप्लाइड फॉर लीव टू अटेंड अ फैमिली फंक्शन इन अमृतसर. द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रिक्वेस्टेड हिम टू कैंसिल हिज लीव एज देयर इज एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग शेड्यूल ऑन दैट डेट. वो कह रहा है कि कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, जो मीटिंग है वो आप अटेंड कीजिए. मिस्टर मल्होत्रा इमीडिएटली एग्रीड. वो साथ के साथ मान गए और उसने अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया ताकि वो मीटिंग को अटेंड कर सके, कंपनी के बेनिफिट के लिए, कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए. तो ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया उसने? यस, उसने अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस कर दिया जनरल इंटरेस्ट के लिए. तो ये हमारा है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. वेरी इजी कंसेप्ट. See the next. Mr. Ram started a small business with limited investment. उसने limited investment के साथ काम start किया है. He hired labor. उसने labor को रखा and then very less wages over the time with broad vision of Ram and hard work of his employees. एम्प्लॉयज़ के हार्डवर्क की वजह से द बिजनेस स्टार्टेड अर्निंग वेरी गुड रेवेन्यू. काफ़ी अच्छी इनकम होने लगी. बट विद इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी ऑल्सो राम डिड नॉट इंक्रीज द वेजेस. उसने वेजेस को इंक्रीज नहीं किया, ना ही सैलरी को इंक्रीज किया. दे वर नॉट एबल टू मेंटेन अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. वर्कर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मेंटेन नहीं हो रहा था. तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया गया है यहाँ पर? यस, रेमुनरेशन ऑफ पर्सन. उनको रेमुनरेशन प्रोवाइड करना बहुत इम्पोर्टेंट. द नेक्स्ट. द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज. ओवरलैपिंग खुद से कौन प्रिवेंट करता है? फेयर रेमुनरेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और इक्विटी. जस्ट थिंक अबाउट इट.
यस, इट्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बिकॉज वन यूनिट वन प्लान, तो ओवरलैपिंग नहीं होगी एक्टिविटीज़ की कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी वही काम कर रहा है और प्लानिंग डिपार्टमेंट भी वही काम कर रहा है, इससे ओवरलैपिंग नहीं होगी अगर हमारी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगी। काइंडनेस एंड जस्टिस किसके अंदर होता है, ये तो यहीं से पता लग रहा है। यस, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। Which principle of management suggests that employees should not leave the organization? उन्हें अपनी जल्दी से जल्दी ना तो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहिए और ना ही ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज को बाहर निकालना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, बार बार ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज होगा। Nowadays in school, students और parents can file their complaints or requests to the respective class teacher. Students किससे कंप्लेंट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स कैन गो एंड कॉन्टैक्ट टू देयर क्लास टीचर्स एंड इफ नीडेड क्लास टीचर में डिस्कस द इशू विद हेड ऑफ डिपार्टमेंट फॉलोड बाय वाइस प्रिंसिपल। इसके बाद टीचर किससे बात करेंगे, वाइस प्रिंसिपल से। एंड इफ द इशू इज एक्सट्रीमली सीरियस इट मे टेकन टू द प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल उस इशू को कहाँ लेके जा सकता है, प्रिंसिपल के पास। इट मीन्स स्टूडेंट टू टीचर, टीचर टू क्लास टीचर टू वाइस प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल। ये क्या चल रही है, चेन चल रही है, तो ये कौन सा प्रिंसिपल हो गया, स्केलर चेन। और अगर एक्सेप्शन हो, हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो, तो हम क्या कर सकते हैं, गैंग प्लैंक को यूज करके डायरेक्टली प्रिंसिपल से कांटेक्ट कर सकते हैं। Let's see the next case study. In one of his principles, Tyler suggested that job performance should be based on scientific inquiry. Inquiry के लिए था कि think before you do, and not on will, wish or personal intuition of manager. Means dictatorship of manager नहीं होनी चाहिए. Dictatorship of manager is related to rule of thumb. तो ये कौन सा principle हुआ, science not rule of thumb. Very easy question. See the next. In one of the principles of scientific management, Tyler emphasized that there should be equal division of work and responsibility. किसके बीच, वर्कर्स और मैनेजमेंट, दो ही तो ग्रुप्स होते हैं, एक वर्कर का एक मैनेजमेंट का। एंड मैनेजमेंट शुड वर्क ऑलमोस्ट साइड बाय साइड विद वर्कर्स। मीन्स वर्कर्स को साथ लेकर काम करना चाहिए, उनकी हेल्प कर कर, अकेले काम नहीं करना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। ये कौन सा प्रिंसिपल है, ये कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। नेक्स्ट, मिस्टर मुकेश यूज्ड टू मैन्युफैक्चर शूज बाय एम्प्लॉइंग लेबर who were easily available. लेबर तो बहुत easily available हो जाती है। When his son after completing his MBA joined the business, he analyzed that if we use capital intensive method, labor intensive method की जगह कौन सा method use करें, capital intensive method. By using a machine it will reduce the cost benefit होगा, तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल होंगे। कैसे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो सकते हैं हमारे, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। Yes, best way of doing things, wastage of resources and quality of shoes will improve. तो क्या बोल रहे हैं, which technique is used by his son? Scientific management की कौन सी टेक्निक, फंक्शनल फॉरमैनशिप तो नहीं है, और डिफरेंशियल पीस विद वर्क स्टडी की कौन सी है ये, मेथड स्टडी। ओके